ज्वाइन करते हुए अपनी टीम को आप लेवल पर लाएंगे, डिग्री को कंप्लीट करेंगे और स्टार कोचिंग सेंटर जो सभी दिनों का मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज एंड बेस्ट स्कॉलर एंड बेस्ट सीरीज का स्पॉन्सर है हमारे स्टार कोचिंग सेंटर विजय सर। Sitting right is the Institute of English Student Classes, directed by Rakesh sir. Success Express Science Classes, proprietor Jyoti sir. Midwife Parents Service Center proprietor Tazi. Super Genius Coaching Center proprietor Ravindra Bhai जी, Ankit Sweets and Chart Corner proprietor Dhruven sir. फटाफट आप लोग शेयर कीजिए, जो भी लाइव देख रहे हैं मिथिला दस्तक पर फटाफट आप लोग शेयर करते जाइए, तमाम ग्रुपों में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग देख सकें। जी बता दें कि ये फाइनल मुकाबला बासोपट्टी के हाई स्कूल मैदान पर हो रहा है, जहां बासोपट्टी के फाइनल मुकाबले में हथापुर और बुंदेलखंड एक दूसरे के बीच में कसमकस मैच की जो रूपरेखा है उसको तैयार कर चुका है। पहले बुंदेलखंड पहली पारी में 203 रन बना चुके हैं, तो निश्चित रूप से ये मैच मुकाबला कांटेदार होने वाला है और आप लोग लाइव देख रहे हैं तो निश्चित रूप से शेयर जरूर करें। हमारे वहाँ बैठे हैं वहाँ पर रविंद्र भाई जी जमी मेहनत का बॉल आपका विन है, थोड़ा सा न्यू बॉल प्रोवाइड करेंगे इस कमेंट बॉक्स में ताकि मैं आपको खेलने के लिए मौजूद करूंगी। हमारे अंपायर साहब हैं जब आप पहुंचे करेंगे हमारे कैप्टन है और वाइस कैप्टन है, जो मैं बता दूं आपको बहुत दिनों से हमारे ज्योति सर और रविंद्र भाई इस चीज को गाइडलाइन रखे हैं, हर रिपोर्टेशन हर एटीट्यूड को जांच करते हुए रिजल्ट देते हैं। और ये आपको भी मालूम होगा कि इस मैदान में जो आप देख रहे हैं इस +2 सच्चिदानंद के कंपाउंड में रिजल्ट निर्धारित हमारे अंपायर ही करते हैं एंड इट इज 2 ग्रेटेस्ट पीपल्स who will present here. Everyone are looking and बस कुछ ही देरों में अब दूसरा इनिंग का जो मैच है वो शुरू हो जाएगा, तो आप लोग जुड़े रहें और इस मैच को लाइव के माध्यम से देखते रहें। ये सीधा प्रसारण आपको मिथिला दस्तक पर दी जा रही है, तो आप लोग जितने भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से इसे शेयर भी कीजिए। ये फाइनल मुकाबला बासोपट्टी के हाई स्कूल ग्राउंड से हो रही है, जहाँ पे बुंदेलखंड पहली इनिंग में 203 रन बनाए हैं, जिसके जवाब में हथापुर अब सेकंड पारी खेलने के लिए आ चुकी है। मैच कुछ ही क्षणों में प्रारंभ हो जाएगा, तो आपको बता दें कि ये मैच बहुत ही टक्करपूर्ण मुकाबला होने वाला है, जहां बुंदेलखंड अपना पहला इनिंग 203 रन बनाए हैं, जहां उन्हें अब 203 रन के अंदर में परसा को समेटना है, हथापुर को समेटना है। तो अब देखना है कि हथापुर जो बैटिंग करने के लिए आई है वो 203 रन का चेस कर पाता है या नहीं, या उसके अंदर में सिमट जाता है। ये तमाम तरह की अटकलें जो है सो बनी हुई है। क्रिकेट है तो निश्चित रूप से अंतिम बॉल जब तक नहीं डाल दी जाती है या अंतिम विकेट जब तक आउट नहीं हो जाता है तब तक इस मैच का नतीजा कहा नहीं जा सकता है। वैसे भी फाइनल मुकाबला है, दूर दूर के प्लेयर्स को लाए गए, हायर किया गया है, तो निश्चित रूप से ये मैच बहुत ही मुकाबला और कांटेदार होने वाला है। तो आप लोग लाइव को देखिए और साथ में शेयर भी कीजिए। तमाम जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं इसे शेयर कीजिए। आपको लगातार हम मैच दिखाते रहे हैं, चाहे बहरवन में दिखाए हैं, लदनिया में दिखाए हैं, आज हम बासोपट्टी में दिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप इस मैच को देख रहे हैं लाइव के माध्यम से, तो शेयर जरूर कीजिए। अब हम बता दी हमारे जतेक व्यूअर्स छी जे मिथिला दस्तक लाइव पर देख रहा छी अपने सब, ई मुकाबला बासोपट्टी प्रखंड में भऽ रहल अछि। बासोपट्टी प्रखंड मधुबनी जिला के अंतर्गत अछि, जतसँ आइ फाइनल मुकाबला बुंदेलखंड आ हथापुर के बीच में भऽ रहल अछि। हथापुर पहिने बॉलिंग क्षेत्ररक्षण के रूप में अपन जिम्मेदारी निभा चुकल छथि, तेकर जवाब में बुंदेलखंड 203 रन बनैलथि है। अब आगामी जे सेकेंड इनिंग के जे मैच शुरू भऽ रहल अछि ओहिमे हथापुर 203 रन के चेस करे छथि या नहीं करे छथि, या 203 रन के अंदरे में सिमट जाय छथि। ई तमाम तरह के अटकल अछि या फजगज कह सकै छी। ई तमाम
निर्णय अंतिम निर्णय यहाँ के अंतिम बॉल तक रुका पड़ा था। अंतिम बॉल तक जब तक डायल नहीं देवल जा रहा 20 ओवर के खेल 20 ओवर के बॉल अंतिम जे बॉल फेंक नहीं देल जाते तखन तक अहाँ नहीं कह सकै छी केकर जीत हार। मुदा अखन जे संभावना अछि बुंदेलखंड बढ़िया रन बना चुकल छथि। संगे हम अहाँ सब से यह एक अंतिम निवेदन है जे मैच के जे लाइव के माध्यम से देख रहा छी निश्चित रूप से अहाँ से शेयर करी अधिक से अधिक लोग देख सके छथि। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ हम आके आ मैच के सीधा प्रसारण जे खेल प्रारंभ हो चुकल है आप देखू अहाँ सब मेन कमेंट्री के माध्यम से अहाँ कमेंट्री सुनते रहू। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले बॉल पर आउट हो गए हत्थापुर के प्लेयर्स पवेलियन लौट कर जा रहा है। तो निश्चित रूप से ई बुंदेलखंड मैच पर पहिल दबाव जे मनोवैज्ञानिक दबाव होते वो लगा चुकल है। अब अहाँ सब देखू जे अगला मैच आवे वाला समय में कौन तरह के होते बुंदेलखंड मैच पर कौन तरह से पकड़ बढ़वे है। पहले बॉल में पहिल विकेट झटेक लेना एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक दबाव हत्थापुर प्रस्ताव पर बना दिले है। एकजुटता का परिचय देता हुआ सभी क्षेत्ररक्षक पुनः अपने अपने स्थान पर फिट प्लेसमेंट के लिए मैच मुकाबला कांटेदार होने के पूर्ण संभावना है। पहल बॉल पर पहिल विकेट आउट भेनाई कोनो बड़का भारी बात नहीं है। अहिना इंटरनेशनलो मैच में होते अखन एठम ग्राउंड पर भेजा तो कोनो बड़का बात नहीं। तो निश्चित रूप से ई मैच मुकाबला कांटेदार हेबाक संभावना प्रबल संभावना है। अहाँ सब देखते रहू ई मैच के लाइव के माध्यम से। हल्ला निश्चित रूप से बुंदेलखंड के जे प्लेयर्स हेता उनका मन गदगद भेल हेतन। पहिल बॉल पर पहिल विकेट मिलल है तो निश्चित रूप से वो सब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मजबूत हो गए। जहिना सोचे चलो है तहिना छक्का जड़ कर बुंदेलखंड के जता दिले ने जे हम सब मैच में वापसी आबि सके छी। पहिल विकेट चढ़ गए तो चढ़ गए मुदा हम सब वापसी आबि सके छी। बढ़िया बढ़िया बैट्समैन हत्थापुर के प्लेयर सब छथि तो बैट्समैन के कमी नहीं छन। तो निश्चित रूप से अहाँ सब मैच के देखू और मैच में अखने हड़बड़ाव नहीं जे मैच बुंदेलखंड जीत गए छथि ओना पहिल विकेट मिले न तो एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक तरीका से जे कह सके छी वो सब हौसला उनका सबके बुलंद भेल हेतन जे हम पहिल विकेट पर पहिल बॉल पर पहिल विकेट लेना है। शानदार छक्का से स्वागत किया है सुनील रहमान ने इस सुपर फाइनल मुकाबले के 203 रन के टारगेट का पीछा करता हुआ। हत्थापुर बुंदेलखंड के गेंदबाज तैयार और इनकी एक बहुत अच्छी गेंद थी पर ऑफ स्टंप कवर किया। बहुत अच्छा गेंद था बुंदेलखंड के माध्यम बॉलर जो है पहले हत्थापुर के लिए बॉल पर पहला विकेट झटक ली है तो निश्चित रूप से बढ़िया बॉलिंग कहा जा सकता है। लेकिन तीसरा बॉल पर छक्का भी लगा है तो ये मिला जुला असर भी कर सकते हैं। शुरू रहमान के लिए फिर से उठा के मारना चाहते थे लेकिन और वहाँ से जूम करके देखा भी जे बैट्समैन को तरह से हिट करे आ बॉलर को तरह से बॉल के जिससे अपन परफॉर्मेंस करे तो निश्चित रूप से दोनों के कॉम्बिनेशन अहाँ के दिखा रहा छी। बैट्समैन के कोनो ने हड़बड़ाहट सम्मानजनक से खेल रहा है। विकेट के पीछे चिपके हुए हैं रिकी सिंह। इस तरह से पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर कुल 6 रन बन गए हैं इस सुपर मुकाबला सुपर फाइनल में। राकेश जी इस ओवर के प्रायोजक हैं साइंस हब जहां पर 11-12 में जेई मैन और की बात की जा रही है तैयारी कराई जाती है तो आप यहाँ पर जरूर पधारे। कर्पूरी चौक से पूरा नंदलाल सर के मैदान में साथ में हमारे
कमेटी से आग्रह कि 1 दर्जन गेंद को इस मैच के लिए यथाशीघ्र व्यवस्था करें। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद कुल 203 का टारगेट, 204 का टारगेट मिला है और 204 के टारगेट का पीछा करता हुआ हाथापुर 1 विकेट के नुकसान पर इस सुपर फाइनल मुकाबले में सभी क्षेत्र रक्षक अपने अपने स्थान पर पहुंचता हुआ। कमेटी से फिर से आग्रह कि नई गेंद की व्यवस्था की जाए। तो बासोपट्टी की इस ऐतिहासिक धरती पर इस वर्ष का चैंपियन बनने के लिए दोनों ही टीमें मैदान में उतर चुकी है और देखना है कि कौन सी टीमें यहाँ पर अपने खेल की कृपया नाम प्रेस करेंगे जो हाई स्कूल छोर से बॉलिंग कर रहे हैं। कन्हैया 2, कन्हैया सेकंड बॉलिंग मैच पर पहुंचता हुआ अपने स्पेल की पहली ओवर की पहली करने के तैयार। कन्हैया सेकंड, कन्हैया 2 खचाखच भरा स्टेडियम इस 2020 फटाफट क्रिकेट का आनंद लेने के लिए फिर उम्र पर ही है। सारा स्टेट हाउस भी होता हुआ कन्हैया चले और एक गेंद, अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया, रन नहीं मिलेगा। कुल 6 पे अटका हुआ जबकि 7 गेंदों का खेल हो चुका है। मैं शेखर के लिए फिर प्रेशर एक्ट विकेट कीपर एक घर से उस बीच क्या है के सामने से बेहतरीन फील्डिंग का नमूना पेश किया। वैसे फेंकल कर रहा था मिड विकेट पर खड़े क्षेत्ररक्षक, लेकिन उससे पहले ही स्क्वायर का पाई के ठीक पीछे खड़े क्षेत्ररक्षक ने सफाई के साथ फील्ड किया। रन की कोई गुंजाइश नहीं। विकेट से विकेट कीपर लेकिन से तैयार की गेंद उठा के बड़ा सफल हो सकता है। एक और छक्का लगता हुआ हाथापुर को दूसरी सफलता बुंदेलखंड में मिलता हुआ। 204 रन का टारगेट का पीछा करता हुआ हाथापुर 2 विकेट के नुकसान पर 6 रन बना लिए हैं। बेहतरीन प्रदर्शन बुंदेलखंड के गेंदबाजों के द्वारा 204 रन का टारगेट मिला है। वो विशाल टारगेट है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है और दबाव में आ गई है टीम। कुणाल जी हमारे साथ आज हमारे मुख्य अतिथि हैं बासोपट्टी पश्चिमी के बैक फॉर दैट विनय कुमार कुटू जी। मैं चाहूंगा कि आप मंचासीन होगा विनय कुमार कुटू जी। यहाँ हमारे सम्मानित अतिथि जो है विनय कुमार ठाकुर जी उर्फ गुड्डू जी, जी हाँ हमारे बीच उपलब्ध हैं। सम्मानित अतिथियों में यह भी शुमार है। आप तमाम मैच को देखें और बेहतर होगा मैच का हर पल आपको आनंद करेगा। ठीक है, फिर फ्रेश मैच कर लो कि आप तैयार है। कन्हैया क्या करेगी कैसे मार के हंसी वाले खाते में हाथ लगाती हुई हमारे पास कैसा रहा हुआ 4 रनों का पहुंचता हुआ हाथापुर 204 के जवाब में सुपर फाइनल होता हुआ हमारे टैक्स अध्यक्ष गुड्डू जी प्रधान ये है। आइए ताली से स्वागत किया जाए गुड्डू जी का। जैसे कि लोग ऐसे शख्स हैं जो हमेशा नई प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रयास करते हैं। मैं चाहूंगा के द्वारा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को दी गई है। समाप्ति 2 ओवर के समाप्ति के बाद कुल है 2 विकेट के नुकसान से आगे का विवरण करेंगे हमारे साथी कमेंटेटर राजू जी। माइक्रोफोन संभालिए। धन्यवाद गुड्डू जी।
बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है दोनों ही टीमें। बिल्कुल 19 न कोई 21 न 19 बल्कि 2020 का यह मुकाबला चल रहा है। बहुत अच्छा सफलता दिलाया है इस समय जो गेंदबाजी कर रही थी टीम है बुंदेलखंड की टीम ने दो सफलताएं अर्जित किया है। एक अच्छा मनोवैज्ञानिक प्रेशर क्रिएट करने के पक्ष में यहाँ देखना है ब्लॉक छोड़ते ये गेंद और इसमें काफी ताबड़तोड़ खेला है गेंद पकड़ से पहुंचने वहां पर इधर बल्लेबाजों ने दौड़ कर 1 रन छुड़ाया और इधर अंपायर रविंद्र का इशारा मिल रहा है। शानदार चौका और इस चौके में मीडिया पार्टनर ज्योति ब्यूटी पार्लर कैनरा बैंक के सामने ज्योति ग्रुप 14 रन है ठाकुर पाशा का स्कोर। इस समय 203 के जवाब में यानी जीत के लिए 204 रन बनाने होंगे निर्धारित 20 ओवरों में। क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। दिल थाम कर बैठिए, आखिरी गेंद तक देखनी है। और ये गेंद इस बार दूर से ही भाग लिया था और बिल्कुल खड़े खड़े हो गए समय गली एरिया में खेल दिया। रन की गुंजाइश से सुरक्षित दोनों बल्लेबाज हैं। अभी अभी जो सफलता अर्जित किया है वो गेंदबाज हैं। डर भट्टा उसकी दुनिया में आ गए अफाक आलम, उनको किया हत्या को पर्चा प्रत्येक छक्का पर 51 रुपए का नगद राशि। अफाक आलम 1 रन छुड़ाया है दौड़ करके बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ते हुए 15 रनों पे। एक सफलता कन्हैया के खाते में आई है, कन्हैया 2 जो गेंदबाज हैं, और दूसरी सफलता जो मिली हुई थी वो राहुल के खाते में। राहुल इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाज हैं बिमले और विमलेश और ये गेंद शायद पहले से कभी खो रहे थे, सोच लिया था कि गेंद मापदंड के अनुसार नहीं है। देखना है कि विमलेश जिन्होंने सेमीफाइनल में 75 रन की बहुत ही धमाकेदार पावर प्ले किया था। देखना इस मैच में क्या कुछ कर पाते हैं। बहुत कुछ सोचना होगा विमलेश के लिए गेंद है। और इस बार बल्ले का मुकाली के ऊपर ने गेंद खेला है और यहाँ गेंद जाती है शानदार चौका 19 रनों पर टीम को पहुंचा दिया है। हत्तापुर के बल्लेबाजों ने इस चौके के बल्ले से चौका निकला। इस चौके के प्रायोजक है साइंस हब। यहाँ पर 11-12 जेई मेंस एंड नीट की तैयारी कराई जाती है और कर्पूरी तरफ से गेंद और इसका रिकी सिंह है जो आज यहाँ पर विकेट कीपर के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। बहुत अच्छा तमाम नौजवान सीख लें। ओवर की हुई समाप्ति इस समय 3 ओवर समाप्त कुल 15 रन 2 विकेट। इस ओवर के प्रायोजक हैं सक्सेस एक्सपर्ट्स साइंस क्लासेज जिसके प्रोवाइडर हैं जेपी महतो सर। यहाँ पर सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड की तैयारी कराई जाती है क्लास 5 to 10। यहाँ बहुत अच्छा मैच, जितनी सारी बातें होती है क्रिकेट में आज वो सब देखने को मिलेगा। इस समय जो स्कोर है हत्तापुर की 19 रन है। तीसरी ओवर और यहाँ से पावर प्ले का खेल चल रहा है। 200 प्लस का रन चेंज करना है। कुछ अच्छे स्ट्रोक भी यहाँ पे प्ले कर रहा है। और ये गेंद और जिस तरह से पहले से बल्लेबाज कमिट नहीं थे रन लेने के लिए, अंत में देखा कि बॉल विकेट के बाउंड से बाहर है और दौड़ करके 1 रन छुड़ा। यहाँ पॉइंट के पीछे कैसा लेग बाइक का मिल रहा है। 1 रन का इजाफा 20 रनों पे। और विमलेश जी अगर चाहते हैं फाइनल को पता करना तो निश्चित ही एक झमाकेदार पारी का आगाज किया था इन्होंने सेमीफाइनल में। एक छोर संभाल कर रखना होगा और निश्चित ही शुरुआती 10 ओवर में अपने विकेट सुरक्षित भी रखना होगा, जो कि बाद के ओवर में कुछ अच्छे स्ट्रोक खेलकर मैच पे पार पाया जा सके। अभी भी 20 रनों पे 203 के जवाब में ये गेंद और इस बार लपेट करके लाइनिंग फाइनल एरिया में गेंद जा रही है अपनी गति से आगे बढ़ते हुए अंपायर के भी गई शानदार चौका। वाईसीसी के जो भी हमारे सदस्य हैं उनसे अनुरोध है कि आप मैदान के चारों बगल टहलते रहे। जैसा कि लग रहा है 24 इस समय और ध्यान देंगे यहाँ मैदान पर दक्षिणी छोर, मैदान का जो दक्षिणी छोर है जो ब्लॉक छोर कहलाता है, वहाँ कुछ दर्शक मैदान के अंदर में सीट जमाए हुए हैं। कृपया आप सीमा रेखा जो बाउंड्री लाइन निर्धारित की गई है उसको छोड़ दें, पीछे ही सीट रखें।
बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर सम्मान दिया विमलेश ने। और यहाँ पर प्राइज की दुनिया में आए हैं, हैट्रिक छक्का लगाने पर 500 रुपए का नगद प्राइज नईम द्वारा। माननीय जिला पार्षद मोहम्मद नईम, क्षेत्र संख्या 14, हैट्रिक छक्का लगाने पर 500 रुपए का नगद इनाम आया है। क्षेत्र संख्या 15 के जिला पार्षद, वर्तमान जिला पार्षद मोहम्मद नईम जी द्वारा फिलहाल चल रहा है। नगद विकेट काफी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई, समझता काफी बाहर। और हमारे अनुभवी अंपायर जेपी साहब ने इसे अपने दोनों बाहर फैलाकर वाइड करा दिया। निश्चित ही यहाँ पर फिलहाल काफी अच्छी गेंदबाजी कहा जाएगा यहाँ पर बुंदेलखंड का। इस बार भी बिल्कुल सुरक्षात्मक रवैया बने, गेंद का इंतजार करना, पर्याप्त समय देना, जब लूज गेंदें होती है तो बाउंड्री लाइन का रास्ता दिखाया जाए, एक अच्छी रणनीति। इनामों का बौछार होने वाला है, हो ही रहा है। हैट्रिक विकेट 501 रुपया। जी हाँ, ये विनय कुमार ठाकुर जी और गुड्डू जी की ओर से है इनाम। तो बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी हैं जो आप तमाम क्रिकेट खिलाड़ियों का आज काफी कुछ सम्मान करने वाले हैं। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर समाप्त, 25 रन 2 विकेट होने के बाद हत्तापुर आज 203 के जवाब में। बिल्कुल ही यहाँ से मैच अपने रोमांच पर है। और आप तमाम दर्शक जो इस मैच देखने कहीं गए हुए हैं और अभी भी अगर आप यहाँ पर आने से थोड़े से भी संकोच में हैं, तो आइए और क्रिकेट का रोमांच का मजा लीजिए, क्योंकि दोनों ही टीम अपने चैंपियन बनने के लिए खेल रही है। और यहाँ पर खिलाड़ियों में जो कौशल का प्रतिभा है, बिल्कुल किसी भी प्रतिभा के मोहताज नहीं है, बिल्कुल संघर्ष कर रहे हैं। और निश्चित ही अब रोमांच की ओर मैच बढ़ चुका है। स्ट्राइक पर इस समय सोनू रहमान है, जिनका की स्कोर मैं बताना चाहूंगा आपको 10 रनों पे, एक छक्का एक चौका इनके बल्लेबाज। दर्शकों से अनुरोध है, आप मैदान के अंदर आ जाए। कोई भी दर्शक अगर मैदान में आते हैं, कमेटी के जो मेंबर हैं, आप एक बार राउंड लगाते रहे। फाइनल मुकाबला है सर, और इसमें हमें तमाम को ध्यान रखना होगा, विधि व्यवस्थाएं बनी रहे। प्रशासन हमारे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। तमाम लोगों का इंस्ट्रक्शन है, हमें एक खुशनुमा माहौल, सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस मैच को संपन्न करवाना है। राहुल की तीसरी ओवर चलेगी, अपने स्ट्राइक की तीसरी ओवर लेकर अभी भी स्कोर 25 रनों पे 203 204 बनाने हैं। ये गेंद और इस बार ऑफ स्टिक से थोड़ी सी बाहर थी। और यहाँ पर यहाँ रवि अंपायर जो है आज इशारा मिल रहा है, एक अतिरिक्त रन का इजाफा हुआ है 26। सुनील जी 26 रन 2 बल्लेबाज होने के बाद है। बिल्कुल काफी अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी चल रही है, लेकिन अगर एक जोड़ी यहाँ पर जैसे ही फिलहाल अच्छी गेंद इसे कवर में ढकेलना चाहता था बिना किसी रन के, जैसे ही एक साझेदारी पनपती है, निश्चित ही मैच दोनों ही पालों में गोता लगाकर बनी रहेगी। फिलहाल काफी अच्छी वापसी यहाँ पर बुंदेलखंड के द्वारा। ये गेंद और सोनू रहमान के लिए है, काफी ऊंचा लंबा खेला है, लंबा के ऊपर से गेंद जा रही है, वो देखना होगा क्या होता है। चाहिए और लगातार 3 छक्का लगाने पर, हैट्रिक छक्का लगाने पर 500 रुपए का नगद इनाम क्षेत्र संख्या 15 के वर्तमान जिला पार्षद मोहम्मद नईम जी के द्वारा। देखना है 145 मीटर की जी हाँ, 32 रनों पे इस समय 42। और इस बार देखिए पहले अंपायर को ऊपर से है, काफी तेज है। और बहुत ही अच्छी वापसी यहाँ पर एक और मार ले। लगातार 2 गेंदों में 2 छक्का लगा चुके हैं, इरादा बुलंद कर लिया है और नो बॉल का इशारा मिल रहा है, फ्री हिट। माफ करेंगे, थोड़ा सा गेंद की मांग हो रही है, गेंद की मांग की जा रही है।
बहुत कुछ आज दिखाएंगे सोनू रहमान, बहुत कुछ सोच के आए हैं। अपने कैप्टन की जो रणनीतियां हैं उसको जमीनी धरातल प्रदान करेंगे। देखो बल्लेबाजी नगद प्राइज जीतने से मात्र एक कदम है पीछे है। देखना है क्या सोनू रहमान है 500 रुपए का नगद प्राइज जीत पाते हैं या नहीं। सोनू रहमान 3 छक्का 1 चौका झंडाटेदार लगाया है इन्होंने। राष्ट्रीय ओवर प्रगति की ओर 6 ओवरों का पावर प्ले होता है और 6 ओवर तक बल्लेबाज बखूबी तेज तर्रार खेलना चाहते हैं, रन बटोरना चाहते रहते हैं। हालांकि उसके बाद थोड़ा विराम लगाया था बुंदेलखंड के गेंदबाजों ने जब 2 सफलताएं अर्जित कर ली थी। एक सफलता राहुल के खाते में और कन्हैया सेकेंड में सफलता दिलाई थी। बहुत अच्छा सफलता हो सकता है। कहा जाता है कि क्रिकेट में जो टेक्निकल प्रेशर फर्स्ट में क्रिएट कर लेते हैं परिणाम पहले बहुत ज्यादा डालने में सफल होते हैं। आज हमारे मंच यहाँ पर स्टेज पर तमाम देख रहे होंगे हमारे गणमान्य अतिथिगण हैं, सम्मानित अतिथिगण हैं जो हम तमाम के अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को सम्मान देंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे। फाइनल मुकाबला चल रहा है। कई दिनों से लगातार हम तमाम सोच रहे थे कब होगा फाइनल, कब होगा फाइनल। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। सामने आई बुंदेलखंड और हत्थापुर एक दूसरे से लोहा लेते हुए। सिक्के का उछाल बुंदेलखंड के पक्ष में आया। फुल स्कोर 203, झंडाटेदार स्कोर 203 में अंशदान की बात करें। सुभाषिस 45, कन्हैया सेकेंड 34, रिकी सिंह 37 और गुंजन ने 20 रनों का अहम योगदान दिया। विशेष सूचना मिथिला दस्तक चैनल यूट्यूब पर क्रिकेट का सीधा लाइव देख सकते हैं। और ये गेंद जिस तरह से तेजी स्पीड था गेंद में समझ नहीं पाए, बल्ले के नीचे हिस्से से संपर्क उस तरह नहीं हो पाया था। तेज पर सीधा प्रसारण लाइव दिखाया जा रहा है। ये तो सुपर फाइनल का अजय आर्य हट्टी के जो छक्का लगाते लगातार के 3 गेंदों पर उससे चूके सोनू रहमान बहुत ही आक्रामक मोड में बहुत कुछ सोच करके आ जा रहे हैं। हो न हो चाहे जो भी हो पूरा जोर लगाना है, जोड़े आजमाइश की इस समय मैदानी जंग में। ये देखिए शायद माफी गेंद नहीं आ पाया। गेंद यहाँ पर फर्स्ट एरिया में फील्ड होता, रन की गुंजाइश नहीं। अभी भी स्कोर अटका हुआ 38 रनों पे 2 विकेट खोने के बाद है। राकेश जी 38 पे 2, क्या होगा हाल इस मैच का? फिर आपको बढ़िया बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के बाद इसकी खेल जाएगा। बोले कि काफी बढ़िया फील्डिंग गली के खिलाड़ी द्वारा रोक दिया गया, कोई गुंजाइश नहीं। तो फाइनल स्कोर तक पहुंचने के लिए यहाँ पे एक अच्छी साझेदारी की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए हत्थापुर टीम को। यह 5वीं ओवर खत्म हुई और 30 रन आ चुके हैं। 5 ओवर में 38 रन 2 विकेट खोने के बाद। निश्चित ही मैच अपने रोमांच पे अगर यहाँ से जिस तरह साझेदारी बन रही है सोनू रहमान और विमलेश के द्वारा, विमलेश जो एक चौका लगाकर खेल रहे हैं, निश्चित ही यहाँ से टीम को पुरस्कार फेडरेशन के द्वारा पेशा के दिल खोल करके लोग लुटाने के लिए यहाँ आए हैं। खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने आए हैं। इधर बल्लेबाजों ने दौड़ कर 1 रन जुटाया है। तो एक रन करके आगे बढ़ता हुआ एक रन 83 रनों पे 83। बेशक मैच जीतना होगा तो जरूर खेलना होगा, अन्यथा एक गेंद करके ओवर बिताने की बात रह जाएगी, बहुत औपचारिकताएं होगी। और ये देखिए बहुत अच्छी गेंदबाजी अंदर की आती हुई, बहुत ही अच्छी स्पीड निकाल रहे हैं अपनी गेंदों में मलिंग। जी हाँ, अपने साथियों के बीच मलिंगा के नाम से मशहूर है। लंबा छरहरा बदन पहनना चाहिए और बल्लेबाजों के लिए एक सुनहरा अवसर, लगातार 2 छक्के पर 501 रुपया विजय शाह के द्वारा। मलिंगा ने दौड़ लगाई है मोटे करके बल्लेबाज के लिए और ये गेंद हवा में भाई नहीं है, लेकिन 2 इशारा बन गया पर 1 रन चुराया है। और शायद ऐसी रणनीति लग रही हो कि पूरे ओवर खेले जाए 84 तो ये आप पूरे ओवर को खेल लेंगे, लेकिन के लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको स्पीड एक्सीलरेट करना होगा, कुछ फर्क दिखाना होगा आपको। 2020 का फॉर्मेट है और इस लिहाज से अभी शांत संयम और इधर लेके
हाई लेग एरिया में गेंद लगी आफ्टर 1 पॉइंट गेंद आगे की ओर बढ़ती हुई जा रही है और एक शानदार चौका लगातार 2 छक्के पर 501 रुपए का नगद पुरस्कार विजय शाह के द्वारा 88 रनों पे 88 तो बहुत कुछ है अभी इस मैच में जिस तरह से देखने को मिल रहा है एक तरह से बुंदेलखंड मैच को पकड़ बनाती हुई दिख रही है इस टीम में और इस बार एक रन के एक रन का जो रहे लगा अपने फील्ड हो छुड़ाया है बल्लेबाजों ने पेज पे है कि पेज पे है ये जीना है और तिरानी ओवर की आखिरी गेंद थी और ये गेंद दौड़ करके निकल तो रहे बल्लेबाजों ने छोड़ बदला है एक रन छुड़ाया तो एक रन लेकर के 90 रन या एक रन क्या हमें मंजिल तक ले जाएगा और 90 रनों पे पहुंच गई है यहाँ पर 13 ओवर समाप्त हुए हैं यानी 42 गेंदें बची हुई हैं 114 रन चाहिए जिंदगी में 114 रन जब तक फासला बहुत दूर मिले रन और गेंद में फासला बहुत दूर तक जा रहा है राजू जी टीवी के बड़े स्क्रीन पर सूचना प्रोग्राम जो है बुंदेलखंड का चेहरा दिखाया जा रहा है 20% हथापुर और 80% बुंदेलखंड इस समय संभावना तो यही बढ़ रही है सुनील भाई क्या लग रहा है बिल्कुल आसान सा मैच बन रहा है या आगे स्थिति कैसी होगी या पर्याप्त मुकाबला देखने को मिलेगा गेंद की मांग हो रही है गेंद की मांग हो रही है ध्यान देंगे हमारे वॉलेंटियर्स अगर यहाँ से बुलाड को अपनी टीम के लिए कुछ कर गुजरना होगा निश्चित ही वो लगभग बीच भवन में फंस चुकी है अगर कुछ हद तक उतारना चाहते हैं तो उन्हें अपना स्ट्रोक क्लिक यही का दिखाना होगा मुकाबला है और सामान्य अतिथिगण यहाँ पर विराजमान है जिनके पर कमलों के द्वारा ये पुरस्कार ये पारी कोचिंग तमाम खेल प्रतिभाओं को प्रदान की जाएगी विलंब न करें मैच का परिणाम एक और अपना रुख बना लिया है और इसमें थोड़ी सी भी समय अगर जाया किया जाएगा तो बाद में रोशनी की कमी हो सकती है गेंद की मांग हो रही है ध्यान देंगे गेंद लेकर जाए यथाशीघ्र गेंद लेके जाए वहाँ हमारे जेपी शायर जो एक लंबा अनुभव रखे हुए हैं अगर बासुपट्टी हाई स्कूल का ये ऐतिहासिक मैदान है तो जेपी सर जो है वो इसके गवाह हैं कि यह मैदान कितनी सारी सुनहरी यादों को अपने दामन में समेटे हुआ है हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं अगर इस ग्राउंड पर हम कुछ कर पाते हैं हम तमाम लोग अपना समय दे रहे हैं आज बहुत ही गौरवमयी महसूस हो रहा है ईश्वर से +2 उच्च विद्यालय बासुपट्टी यहाँ गुरुजनों का आशीर्वाद है तमाम गुरुओं के प्रति हम श्रद्धा से नमन करते हैं उनका आशीष मिला और हम तमाम आज जीवन के अपने अपने पथों पर आज बिल्कुल नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और नई गेंदबाज को बुलाया गया है और इस बार तेज से लाने के लिए मौजूद है लवान एरिया में 1 रन के लिए छोड़े स्ट्राइक रोटेट किया है 1 रन के साथ 91 गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे जो है इस समय आनंद सब जगह हुआ आनंद है बाएं हाथ के लेफ्ट हैंड पेचर बॉलर है और बड़ा अच्छा और इस बार देखिए किस तरह से गेंद बीच हुआ बाएं हाथ के गेंदबाज है कुछ देर पहले आप तमाम ने देखा होगा कि सोनू रामलाल माशाल्लाह बहुत अच्छी पारी खेली थी 46 से रन इन्होंने बटोरे थे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी गेंद समझ नहीं पाए थे और गेंद उनके शरीर से जा लगी थी तो यही वो गेंदबाज है बाएं हाथ के पेशर है थोड़ी सी दिक्कत आती है दाहिने हाथ के बल्लेबाज देखिए फिर वही बात नहीं समझ पाएंगे इनको और गेंद में पर्याप्त गति होती है बॉल की बॉल विकेट टू विकेट गेंदबाजी हो रही है थोड़ी सा कठिन हो रहे हैं बल्लेबाजों को रन बनाना फासला बढ़ता ही जा रहा है रन और गेंद ले जाओ दोनों मांगा है दोनों
आरन किए गए ये कौन सोने वाला है? और इस बार पुनः एक बार फिर पैड से जाके टकराई है रन की गुंजाइश नहीं। यहाँ बैठे हुए हैं तो नहीं देख रहे हो। 5 विकेट अभी भी सुरक्षित हैं हाथापुर के। 5 बल्लेबाज हैं लेकिन आज उस तरह का कोई जुनून जोशो जज्बा या रन रेट को मेंटेन करने की ललक थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। और इस बार काफी हाई उछाल फैला है लेकिन यहाँ स्क्वायर लेकर जाने गेंद हाथों में और विकेट का पतन हुआ है। जी हाँ, एक और विकेट का पतन है। विकेट गिरा है बिजू भाई, 6 विकेट का पतन है। और एक बार फिर से बुंदेलखंड के पक्ष में होता हुआ सुपर फाइनल मात्र 15% हाथापुर को दिया जा रहा है दिल्ली के बड़े स्क्रीन पर और 85% बुंदेलखंड को दिखाया जा रहा है। राजू जी बहुत अच्छा क्रिकेट है, बहुत बढ़िया लाजवाब है। दोनों ही टीमें खेल रही हैं, अपने गुणों को निखार रही है, यहाँ पर दिखा रही है। बल्लेबाज और गेंदबाजों के लिए तो पुरस्कारों की बौछार है ही। अगर आप रन बनाते हैं, विकेट लेते हैं, आप कोई भी कार्य करते हैं और ड्रिंक्स की मांग हो रही है। ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान के बीचों बीच। तो राजू जी जी हाँ, अभी तक 91 रन की स्कोर सिर्फ दिखाया जा रहा है और मैच जो है अभी कहा था कि एक तरफा होता हुआ कोई गलत नहीं होगा। मैच को जारी रखिए सर, मैच अपनी समाप्त की ओर है, निकलने ही वाला है। अपनी लाइन में है, ध्यान दें, बॉडी लाइन के बाहर है, कभी दर्शक प्लीज आपसे अनुरोध है जब तक मैच की आखिरी गेंद नहीं गिरेगी, जब तक आखिरी विकेट गिरेगा मैच का परिणाम घोषित नहीं हो सकता है। इस मैदान के साथ बैठे तमाम दर्शक आप लोग बैठे मैदान के बीच में एडवर्टाइज के दुनिया में स्ट्रक्चर Success, experience, proprietor, taking over, CPSEN, Bihar Board, Trip to Test, we are just notifying this way, Corporate Church, Bhasu तो आज के चीफ गेस्ट में हमारे विनय कुमार ठाकुर गुड्डू जी जो टैक्स अध्यक्ष है तो चीफ गेस्ट के रूप में विराजमान है कमेंट्री बॉक्स में मैच का आनंद लेते हुए। और ये गेंद इस बार काफी तेज किया है। दर्शकों से अनुरोध है कि आप ग्राउंड छोड़ करके ना जाए। बहुत 1497 रन 6 बल्लेबाज करने के बाद पिछले मैच में काफी बढ़िया प्रदर्शन किया था इस बल्लेबाज ने। जब तक यह बल्लेबाज पिच के ऊपर है तब तक बुंदेलखंड की टीम सुरक्षित नहीं है। सबका क्लियर है। हेलो 36 गेंदों पर 160 रन बनाने होंगे हाथापुर को इस सुपर मुकाबला को जीतने के लिए। बेखूब बनाया गया है, 108 रन चाहिए। बेखूब पर होता हुआ हाथापुर अब फ्रंट फुट पर बुंदेलखंड मैच पर पकड़ बना लिया है बुंदेलखंड की टीम। अभी बुंदेलखंड मैच पर पकड़ बनाता हुआ आज तमाम चीजें देखने को मिली है। बुंदेलखंड की टीम में थोड़ी सी बीस जरूर नजर आती है। जिस तरह से उनके बल्लेबाजों ने आज सुभाषिष ने 45, कन्हैया ने 34 और रिकी सिंह ने 37 रन, गुंजर ने 20 रनों का जो स्थान किया था।
जिसका नतीजा था कि 203 रन का विशाल स्कोर बनाने में सफल हुई बुंदेल खंड टीम। आज वही महंगा साबित हो रहा है इन बल्लेबाजों के लिए और एक एक रन जुटा करके लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, मगर 36 गेंदों में 107 रनों की दरकार है। मार्केट को खेल दिया है, बैक टू द बॉलर, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, 4 रन। बैक टू द बैक, बाउंड्री देखने को शतक पूरा हुआ है, 100 रन पूरे हुए हैं, 101 रन ताजा स्कोर है हाथापुर फरसा का 101 है। 6 बल्लेबाज होने के बाद 203 के जवाब में 103 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। माफ कीजिएगा, 104 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। हेलो, नए बल्लेबाज हैं, उनका नाम अभी तक हम नहीं जान पाए। खैर ये गेंद और इस बार तेज प्रहार किया है, रन की आवश्यकता और रन जिताने में एक एक रन करके आगे बढ़ रहे हैं, चाहे जैसे भी हो पर टारगेट का पीछा करते हुए 102। के लिए नए बल्लेबाज का नाम बता दें भाई, अलबेला। जी हाँ, अलबेला ने स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक पर गुंजन है। फिर से आनंद 12 विकेट को पार करते हुए बहुत ही अच्छी गेंद बिल्कुल ढकेल कर खेल दिया है ग्राउंड के एरिया में, प्रति अक्षर रक्षा गेंद को ठीक करके मौका था एक रन लेने का। 103 रन और यहाँ से 101 रन की और दरकार होगी। 33 बॉल, 33 गेंदों में 101 रन की आवश्यकता। के एरिया में गेंद जा रही है और शानदार छक्का। तो चलिए ये प्रयास है, एक देखने को जुझारू छक्का मिल रही है और बिल्कुल ही लग रहा है कि मैच 109 रन फाइनल मुकाबला। यह ऐतिहासिक मैदान हम तमाम यहाँ उपस्थित है आज ये मिथिलांचल की प्रतिभाओं को सम्मान करने के लिए। कुछ कर भरी है इस मिट्टी में प्रतिभा और टेनिस गेंद के हिसाब से रन कुछ ज्यादा नहीं है। जिस तरह स्ट्रोक प्ले यहाँ पर लेना शुरू किया है, निश्चित ही मैच जरूर अंतिम क्षणों तक जाएगा। इसलिए आप अपना दिल थाम कर रखे, मैच का जो भी अंजाम हो जरूर रोमांच होगा। मैच में छोटी छोटी जो रुकने की बात हो रही है, आप गेंद तैयार रखें। जो भी हमारे वॉलेंटियर्स हैं, पुरस्कार वितरण समारोह भी यहाँ पर होगा, उसके लिए पर्याप्त रोशनी चाहिए और अगर विलंब होगा तो रोशनी की कमी कर सकती है। बेहतर है कि मैच का जो परिणाम है एक और झुकाव बना रहा है और मैच की जो औपचारिकता है उसे पूरी की जाए, मैच में गेंद जारी रखी जाए। बहुत निकट आ चुका है इस मैच का रिजल्ट। विजय सिंह इस मैदान में विराजमान हो गई है। अंतिम क्षणों में वो किसी एक का वर्णन करेंगे, हम तमाम उसके गवाह हो गए। प्रकाश सर, हमने बहुत सारे क्रिकेट देखा है। टेनिस बॉल में हमने हाल फिलहाल में एक मैच देखा था जिसमें लगभग 11 गेंद में लगातार 11 छक्का लगा था और 7वें विकेट के रूप में साझेदारी हुई थी। तो अभी भी क्रिकेट रिश्ताओं वाला खेल है, लेकिन हाँ औपचारिकता तो कुछ जरूर है जिसे हम और आप कह सकते हैं। लेकिन पूरा किया है, 31 गेंदें बची होंगी और 94 रन। 31 गेंदें 94 रन, हाथ में 4 विकेट बचे हुए हैं। 4 बल्लेबाज सुरक्षित है हाथापुर के। तो 31 गेंदों में हमको ये रनों की दरकार 1-4 के एवरेज से रन बराबर हो गए। वास्तव में बहुत ही कठिन होगा 94 रन और गुंजन के लिए गेंद और पुनः वही बात। और जकीब फाइनल एरिया की गेंद अपनी गति से आगे बढ़ती हुई अंपायर रविंद्र का इशारा, शानदार चौका। आगे अभी 1 घंटा बाद 114 और से 1 घंटा बाद लिए था बैठा तो निर्धारित संख्या में आप डाल सकते हैं। तीस गेंदों में 90 रन। ताजा इसलिए हमारे यहाँ प्रकाश है और
बताया है कि 30 गेंदें रनते मैच का परिणाम एक तो जुटाव हो रहा है, लेकिन अभी तक की आखिरी गेंद नहीं मिलेगा। परिणाम देखेंगे और किसी समय के बीच हमारे बीच परिणाम होगा। बिल्कुल और यहाँ जो सब खरोच देखने वाला होगा इंटरेस्टिंग मुकाबला है। हम अपने निर्धारित मापदंड के अनुकूल ही रहेंगे। विधि व्यवस्था बनी रही, प्रशासन के लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं, वो सादे लिबास में आप लोगों के बीच में भी उपस्थित हैं। जी हाँ, प्रशासन के लोग आप तमाम के इर्द गिर्द हैं जो सादे लिबास में हैं। अतः कोई भी ऐसी बातें जिससे कि इस मैच में खलल करे, कदापि भूल के भी न करें। अगर यहाँ से एक आध ओवर कुछ माने साबित हो जाए, जो 30-35 रन का आ जाए, तो निश्चित ही मैच कभी भी मुक्ति करवट की तरफ पलट सकती है। फिलहाल अपने रोमांच पर चले गेंदबाज राहुल है और संभवतः ऑफिस टाइम से काफी बाहर है और मिस्टर एक्स्ट्रा के रूप में एक रन जुड़ता हुआ एक अतिरिक्त के रूप में आया है। 115 पे इस समय निश्चित ही अलबेला और 30 गेंदें 89 रन, 30 बॉल्स 89 रन। और इस गया कैच लिया गया है, विकेट का पतन होगा। लीजिए 7 में विकेट का पतन है और अपनी पकड़ को मजबूत बनाते हुए बुंदेलखंड जबरदस्त उत्साह में तमाम खिलाड़ियों का बॉडी लैंग्वेज इसमें देखने मिल रहा है। काफी जोश और जज्बा जुनून है। ये थोड़ा 10 तक चैनल पर 3 चैनल पर देखें क्रिकेट का सीधा प्रसारण, सीधा लाइव फाइनल का। आप इसे मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं मिथिला कंस्ट्रक्शन यूट्यूब पर। आप इसको जरूर देखें। लेफ्टी है क्या आया? जी हाँ, ग्राउंड के बाहर भी जोड़े रखेंगे। बहरहाल 7 विकेट पहले से लगा हुआ है। होता हुआ बेशक ये गेंद तेरी के काजा ऊपर से गेंद खेला है, शानदार छक्का। तैयार है जिस तरह का स्ट्रोक लेके आए यहाँ पर आते ही बल्लेबाज ने लगा हुआ है प्रकाश सर। क्या लगातार 11 गेंदों में 11 छक्के लगा पाएंगे? 121 121 ताजा स्कोर। नए बल्लेबाज हैं, नाम अगर आप एक बहादुर बनकर खेलते हैं तो मैच का अंजाम जो कुछ भी हो, आप अपनी प्रतिभा का भी बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब हो पाते हैं। बल्लेबाज का नाम जानेंगे। विकास और धन्यवाद। और विकास जी का खेल हमने देखा है भाई, कि चिरपरिचित टेनिस बॉल के खिलाड़ी हैं और छक्का मास्टर के लिए जाने जाते हैं। हाल फिलहाल में ही विकास ने आते ही अपने मंशा जाहिर कर दी है, छक्का लगाया है अभी। तो इस छक्के के साथ 121 121 पर है इस समय। जबकि गेंदों की हम बात करें 28 गेंदें अभी बाकी हैं। शिवहर के ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड पे यही विकास 18 गेंदों पर 72 रनों की बेहतरीन पारी खेल करके अपनी टीम को जिताया था। तो दर्शकों से अनुरोध, अभी भी आप बने रहे हमारे साथ इस ग्रैंड फिनाले में। 28 गेंदें 83 रन, 28 में 83, 28 में 83, 28 में 83। ताजा स्थिति यही बन रही है इस मैच का। तमाम देखने वालों को मैं कहूंगा जनाब जरूर इस ग्राउंड में आवे। अंत क्षण प्राइज सेरेमनी जो यहाँ पर वितरण होगा, आप जरूर देखें। और इस बार लेग साइड के एरिया में कमिट से शॉट खेलने के लिए गेंद बल्ले का निचला सिरा लगा। यहाँ गली एरिया में जब तक गेंद फील्ड होता रन की गुंजाइश नहीं। अभी भी रन स्कोर रुका हुआ 121 121।
अगर यहाँ से लगातार प्रत्येक ओवर में 3 छक्के लगना चालू हो जाए तो मैच अभी भी ये रोमांच पर 35 प्रहार किया है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी ने पकड़ लिया है। रन की गुंजाइश मात्र एक, तो एक रन और एक रन के साथ 122 122 26 में 82। मार रोक नहीं मारे नहीं, सिंगल टेबल से बोला अकेले हुए मारते क्यों मारता है। जो ओवर खत्म है भाई पहुंच ही जाए जो एक तरफ से। बहुत अच्छा मैच चल रहा है, बहुत सारे प्रशंसक हैं, तमाम दर्शक हैं। बेशक बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सम्मानित अतिथि का यहाँ पर विराजमान है और खेल प्रतिभा को सब गुंजन ने आगे बढ़कर खेला है, लेकिन गेंद हवा में है, वहां पर गेंद सीधे कर लिया गया है। यहाँ पर मिडाफ एरिया में लपके गए हैं। गुंजन की पारी का 8वें विकेट का पतन है, 8वें विकेट का पतन है। 3 विकेट 4 विकेट मिल गए। एक और बहुत ज्यादा पकड़ बनाते हुए बीजू भाई, क्या लग रहा है 8वां झटका हत्था पूरे वर्षा के लिए बोलाट हो गया। नेशन में बुंदेलखंड ने दस्तक दे दिया है और जंजीर हमारा देश है, दिल्ली उनके लिए काफी निकट होता हुआ। राजू जी बहुत बेहतरीन छोटा कमेंट उतना नंबर खुलकर हुए सब बहुत बेहतरीन। सुनिए जी क्या कहना चाहेंगे इस समय जो घटनाक्रम चल रहा है। जीत अपने पाले में डाल चुका है, लेकिन बहुत कुछ क्रिकेट का रोमांच अभी बाकी है। सर राकेश जी आप बताएं कि आपका आकलन क्या कहता है, इस समय क्या अपनाया जाए खिलाड़ियों के, मैंने दोनों ही विपक्षी दोनों ही टीमें हैं उनके लिए क्या सब अपॉर्चुनिटी बची हुई है। और मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि विकास और पवन संभवतः राहुल है बल्लेबाज, और ये दोनों ही 20 ओवर तक खेल लेते हैं तो अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। T20 के फॉर्मेट के हिसाब से अभी भी यह असंभव लक्ष्य नहीं है। 24 गेंदे 82 रन, महज 24 गेंदे एवं नरेश भाई से अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके पैवेलियन के सामने जो भी दर्शक सीमा रेखा के अंदर आते हैं उनको आप बाहर का रास्ता दिखाओ। तमाम दर्शकों से निवेदन करेंगे बॉडी लाइन से आगे ना आवे, बॉडी लाइन के बाहर है। आइए दर्शक मोदी किए गेंद और इस बार यहाँ लॉन्ग ऑफ एरिया में फील्ड हो 1 रन चुराया है बल्लेबाजों ने। 123 123 रन, 23 गेंदे 23 में 123 मोदी किए गेंद और फिर वही बात है, रन की गुंजाइश है। बल्लेबाज है समझ नहीं पाए कब आई गेंद और कब गुजर गई। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे आज इस क्रिकेट को देख रहे हैं और ये देखिए पुनः वही होना पड़ेगी। एक गेंद आगे बढ़ता हुआ गणितीय विश्लेषण रन और गेंद में गड़बड़ाता हुआ। स्थिति यह है 22 गेंदे 81 है, 123 पर इस समय हत्थापुर पर्षद 203 के जवाब में। और ये गेंद इस बार फील्ड कर लिया गया है यहाँ पर और माफ करेंगे ये शानदार चौका हुआ है। शायद ये लोग यहाँ पर बच्चे सब खड़े हो गए हैं बाउंड्री लाइन पर, जिसके कारण गेंद कहाँ पहुंची है हमको देखने में थोड़ा सा विघ्न महसूस होता है। बहरहाल मैच आगे बढ़ता हुआ 127 रन हो चुके हैं, 21 गेंदों में 77 रन, 21 गेंदे 77 रन, यहाँ 20 गेंदे 77 रन, एक गेंद निकल रही है, 20 गेंदे 77 रन। 2 बल्लेबाज है, मात्र 2 विकेट है हत्थापुर पर्षद के पास, एक यहाँ बीच में खड़े हैं और दूसरे पवेलियन में होंगे। मोदी किए गए और वही बात बार बार और इसके साथ ही नौवा झटका लगता हुआ मैदान में हत्थापुर की ओर से
राजू जी सीढ़ी के बड़े स्क्रीन पर 1% दिखाया जा रहा है और यहाँ से कोई झुक चुका है, कोई यहाँ की झुकाव इस बार इंडिकेट कर रही है। तमाम लोग बच्चे, मिथिलांचल के बच्चे जो गणितीय विश्लेषण में काफी मशहूर हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि परिणाम की ओर बढ़ चुकी हैं। आखिरी विकेट है सक्सेस एक्सप्रेस साइंस क्लासेस प्रोप्राइटर जेपी मर्दो फॉर CBME आइए हमारे सम्मानित नियर ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल कर्पूरी चौक बाजूपट्टी। सक्सेस एक्सप्रेस क्लासेस, जी हाँ, बच्चों की तैयारी के लिए एक और सुनहरा नाम है। तो ये सारी चीज है, ये सारे सब प्रायोजक हैं, एक बड़े आयोजन को सफल बनाते हैं। हम हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने इस मंच पर टीम पाई है, अपना वित्त प्रदान किया है। और इस ऊपर से गेंद जा रही है और ये शानदार छक्का प्रायोजक है SMG साइंस हमारे सम्मानित अंपायर जे विषय के द्वारा बहुत ही अच्छा लाजवाब 133 ताजा विश्लेषण हमारे बेटो है, कलम उछाली है, कागज हाथ में है, उन्होंने कुछ लिखा और ये है 19 गेंदे 71 है। वही विकास है जो फिलहाल के ग्राउंड पे 18 के 9 बच्चों 72 रन मारे, उसके बाद फिर गेंद को उठाकर चला जा रहे थे। 18 में 71, 18 गेंदों में 71 रन, ताजा स्थिति इस मैच का आखिरी विकेट। तो काफी बढ़िया क्रिकेट इस वक्त प्लस 2 हाई स्कूल के प्रांगण में आप तमाम देख रहे हैं फाइनल बुंदेलखंड बनाम हत्थापुर। चल 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 और इस बार भी लेकिन सही अंदाज में इस मैच को जीत लिया है। बहुत अच्छी प्रस्तुति है, बहुत अच्छी लड़क, बहुत अच्छा जो फैसला। बुंदेलखंड की टीम नाउ द चैंपियन ऑफ 2021। फैंटास्टिक बल्लेबाजी, परफॉर्मेंस बाय बुंदेलखंड टीम। ये बाला बात बदल इस मैच को अपने पक्ष में किया और उनके प्रशंसक झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, आतिशबाजी करने में तैयार है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत अच्छा। इस समय बुंदेलखंड का शुरुआती जो उन्होंने टॉस की उछाल अपनी ओर किया था और इसके बाद से मैच में पकड़ बनाते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। एंजॉय द ट्रैक।